माँ की कब्र पर कमसन बच्चा गम से निढाल रोता हुआ कहने लगा, अम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर वो अपनी माँ की कब्र खोदने लगा। ये वाकया जिस किसी ने भी सुना वो अपने आंसुओं को रोक ना सका। बहुत अरसे पहले की बात है। किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। इनका एक 15 साल का बेटा भी था। इस लड़के का बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। बाप के गम से माँ भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो भी बस चारपाई से लग कर रह गई थी। गांव के हकीमों का कहना था कि जुबैदा मुश्किल से आज की रात ही निकालेगी। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी, इसका बचना बहुत ही मुश्किल था। गांव में सहूलतें मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से आज फिर एक माँ अपने बेटे से जुदा होने जा रही थी। और ये कोई आम बात नहीं थी। इस गांव के बूढ़े, बच्चे और जवान इलाज की सहूलत ना होने की वजह से कनपते दिखाई देते थे। अभी जुबैदा की उम्र 25 साल थी, लेकिन बीमारी ने तो इसको 50 साल की उम्र के करीब पहुंचा दिया था। शादी के 1 साल बाद ही हादसे में इसका शौहर दुनिया से चल बसा। शौहर की वफात के बाद जुबैदा ने अपने बेटे को इतने नाज़ो प्यार से पाला था। इसका बेटा किसी बात पर मानने को राजी ना था कि इसकी माँ इससे जुदा होने वाली है। ये बात इसकी नन्हे से दिमाग में किसी तरीके से नहीं समा रही थी कि इसे जन्म देने वाली, दुख सुख में इसका साथ देने वाली शफीक माँ इसका साथ छोड़कर किसी और की दुनिया में जा बसेगी। क्योंकि इस नन्हे बच्चे को अभी अपनी माँ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बल्कि सिर्फ अभी ही नहीं, इसे तो हमेशा अपनी माँ का साथ चाहिए था। जुबैदा अपने बेटे को समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार नहीं था। इस वक्त वो इतनी कमजोर सी आवाज में अपने बेटे को समझा रही थी कि देखो बेटा, जो भी इस दुनिया में आया है इसे वापस जरूर जाना होता है। मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन इस पाक जात की मर्जी के सामने किसी इंसान की मर्जी नहीं चलती। आज अगर मैं जा रही हूँ तो कल तुझे भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। और बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, मेरे बगैर जीना सीख ले। अब तुझे इस दुनिया के गम को अकेले बर्दाश्त करना होगा। जुबैदा बोली, बेटा मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जुबैदा ने अचानक से अपने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। बेटा बोला, अम्मा मैं तेरा सर दबा देता हूँ। और अपने मजबूत हाथों से वो माँ का सर दबाने लगा। जुबैदा बोली, जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें गम और मुसीबतों से बचा कर रखे। बेटा बोला, माँ तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। 15-16 साल से तू मेरे साथ है, अब तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं तेरे बगैर भला कैसे रहूँगा? तुझे मेरे साथ ही रहना होगा। और अगर तू मेरे साथ नहीं रह सकती तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं भला तेरे बगैर यहाँ रहकर क्या करूँगा? बेटा माँ का सर सहलाते हुए कहने लगा। जुबैदा बोली, मेरे बच्चे तू क्यों नहीं समझता? जिंदगी और मौत लाजिम है। पैदा होने वाले और मरने वाले को सिवाय खुदा के और कोई नहीं रोक सकता। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो फिर अजीम हस्ती से मेरे लिए दुआ करो। इसका बेटा झट से उठा और बाहर सहन में नलकी की तरफ चल दिया। इसने तमाम रात नमाज पढ़ी और अपनी माँ की जिंदगी और सेहत के लिए दुआ करते हुए गुजार दी। सुबह जब जिंदगी से भरपूर सूरज तलू हुआ तो नासिर की जिंदगी अंधेरों में गुम हो चुकी थी। खुदा के फैसले अटल होते हैं। अगर किसी के जाने का वक्त हो चुका हो तो नमाज या दुआ इसे इस वक्त से बचा नहीं सकती। हाँ, अगर वो गफूरुर रहीम मालिक चाहे तो किसी आम इंसान को भी हजारों साल की उम्र अता कर सकता है। लेकिन ये बातें नासिर के मासूम जहन में नहीं आने वाली थी। आज हस्बे मामूल गफूर चचा और दिगर गांव वाले
जुबैदा की तबीयत के बारे में मालूम करने इसके घर आए तो नासिर अपनी माँ के सरहाने बैठा अपनी माँ का सर दबा रहा था। हालांकि जुबैदा रात के ना जाने कौन से पहर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, उसका इंतकाल हो चुका था। गफूर चचा ने पूछा, बेटा अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? बेटा बोला, चचा अम्मा की आँख अभी अभी लगी है, आहिस्ता बोलो, कहीं मेरी माँ जग ना जाए, इसकी आँख ना खुल जाए। चाचा मेरी माँ का सर सारी रात दुखता रहा, अब थोड़ा सा आराम मिला है। गफूर चचा ने बाकी लोगों को कहा कि मुझे मामला गड़बड़ लगता है, तुम में से एक भाग कर जाए और हकीम को बुलाकर लाए। गांव का एक नौजवान हकीम को बुलवाने चला गया। थोड़ी ही देर बाद हकीम आ गया और इसने जुबैदा की मौत का ऐलान भी कर दिया। हकीम ने बताया कि जुबैदा अब इस दुनिया में नहीं रही। नासिर अपनी माँ की मौत का यकीन नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो तो अपनी माँ की लाश को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। बस एक ही बात बोले जा रहा था, तुम सब बाहर चले जाओ, मेरी माँ आज मीठी नींद सो रही है। पहले ही मेरी माँ तमाम रात जागती रही। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को किस तरह समझाए कि इसकी माँ की रूह जिस्म से परवाज कर चुकी है और ये मट्टी का जिस्म बेकार हो चुका है, इसे मट्टी में मिल जाना चाहिए। लेकिन नासिर अपनी माँ के जिस्म से दूर होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आखिर मजबूर होकर गांव वालों ने मिलकर नासिर को एक कमरे में बंद कर दिया और जुबैदा की मैयत के कफन दफन का इंतजाम करने के बाद इसे दफन कर दिया। तदफीन से फारिग होने के बाद शाम को जब वो गांव वाले वापस गांव में आए तो नासिर गांव की औरतों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था। वो किसी भी गांव की औरत के काबू में नहीं आ रहा था। ना जाने किस तरह इसने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया और अब तमाम घरों में अपनी माँ को तलाश करता फिर रहा था। अब मामला आपे से बाहर होता दिखाई दे रहा था। चाचा गफूर ने इसे अपने साथ लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जुबैदा की कब्र के पास पहुंचकर इन्होंने नासिर से मुखातिब होते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ की आखिरी आरामगाह है, तुम फातिहा पढ़ने के अलावा अपनी माँ के लिए मगफिरत की दुआ करो। चाचा गफूर ने इसे कांधे से पकड़कर कब्र के पास बिठाया। नासिर रोते हुए फातिहा पढ़ने लगा। गांव अंधेरे की तारीकी में डूबा हुआ था। यही कोई 11 सवा 11 बजे का वक्त होगा। कुत्तों ने आसमान पर सर उठाया हुआ था। अंधेरे की परवाह ना करते हुए एक ऐसा साया बोझल कदमों से अपनी मंजिल की जानिब रवा धवा था। इसके कदमों से अंदाजा होता था जैसे वो अपने कंधों पर बोझ उठाए हुए हो। ये वही नासिर था जो अपने घर की तरफ रवा दवा था। आज इसकी माँ को मरे हुए 2 से 3 दिन हो गए थे। ये 2 दिन इस बच्चे ने किस तरीके से गुजारे ये तो वही जानता था, लेकिन वो मजबूर था। गांव की 3-4 औरतों ने इसे तन्हाई महसूस ना होने दी। इन्होंने नासिर के पास सोना शुरू कर दिया, लेकिन नासिर ने लड़ झगड़ कर इनको अपने घर से बाहर निकाल लिया। वो औरतें इसे इसके हाल पर छोड़कर बुरा भला कहकर अपने घर को चली गई। बहरहाल घर के सामने पहुंचने के बाद नासिर ने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर इसने लालटेन रोशन की और अपने कांधों पर लदे हुए बोझ को जमीन पर डाल दिया। कफन में लिपटी वो लाश किसी औरत की मालूम पड़ती थी। इसने कफन उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो चारपाई पर बैठा जिंदगी से महरूम इस वजूद से मुखातिब था। माँ तू और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते। तुम्हारे बगैर ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। तुम यहीं रहोगी मेरे पास। मैं तुम्हें रोज़ाना गुस्ल दूंगा, कपड़े बदलूंगा, दवाई वगैरह का एहतमाम करूंगा और तुम्हारा सर भी दबाया करूंगा। तुम्हें कोई गम कोई तकलीफ नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। बस तू मेरे पास रहना, वरना तन्हाई में मैं मर जाऊंगा। गांव वाले हैरान थे कि नासिर अब अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलता। इसने घर से निकलना बंद कर दिया है।
गांव वाले जब इसे खाना देने जाते तो वो बाहर से ही खाने की ट्रे लेकर कोई बात किए बगैर दरवाजा बंद कर देता था। लोगों को क्या मालूम था कि वो दिन रात अपनी मुर्दा माँ की खिदमत में लगा रहता है, लेकिन इसको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी देखभाल के बावजूद भी इसकी माँ का जिस्म गलने सड़ने क्यों लगा था। वो गले सड़े जिस्म की बदबू दूर करने के लिए इसे इतर लगाता, माँ का सर दबाने के अलावा इसे हीर गाकर सुनाता था। इस बच्चे को ये मालूम ही नहीं था कि ये सब बातें फजूल थी। इसकी माँ को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हर हाल में अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता और गांव वालों की नज़र से अपनी माँ के जिस्म को छुपाना चाहता था। लेकिन आखिर कब तक? एक हफ्ते के बाद ये खबर तमाम गांव में फैल चुकी थी। जुबैदा की लाश घर में मौजूद है और नासिर इसे हाथ भी नहीं लगाने देता। ये खबर गफूर चचा की बदौलत मंजरे आम पर आई थी। 3-4 दिनों से इन्हें नासिर के घर के इर्द गिर्द से किसी चीज के गले सड़ने की गंदी बू आ रही थी और नासिर के रवैये में मौजूद अजीब सी पुरसरारियत इन्हीं वजह मालूम करने पर उकसाती थी। चुनांचे एक दिन जब नासिर ने खाने की ट्रे लेने के लिए दरवाजा खोल दिया तो गफूर चचा ने इसे धकेलते हुए घर में दाखिल हो गए, जिस कमरे में गली सड़ी लाश मौजूद थी। इससे बदबू के भपके उठ रहे थे। नासिर ये सब कुछ क्या है? चाचा ने हैरानी के आलम में इससे पूछा। नासिर ने कहा, मैं अपनी माँ को कब्रिस्तान से ले आया हूँ चाचा। गांव वालों ने पूरी कोशिश की थी मुझे और मेरी माँ को जुदा करने की। ये नामुमकिन है, मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता। इसीलिए रात की तारीखी में मैं अपनी माँ को कब्र से निकाल कर घर ले आया। गफूर चचा बोला, ओ बदबख्त, तूने ये क्या कर दिया? ये तेरा प्यार नहीं, इसके गले का फंदा बन सकता है। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ, इसे जितनी जल्दी हो सके दोबारा कफन दफन कर दिया जाए, इतना ही बेहतर होगा। चचा गफूर ने परेशान लहजे में जवाब दिया और बाहर की जानिब चल दिया, जबकि नासिर ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद करके इसे कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद तमाम गांव वाले नासिर के घर के दरवाजे के सामने मौजूद होकर धड़ धड़ दरवाज़ा बजा रहे थे, लेकिन नासिर ने दरवाज़ा खोलने के बजाय घर में मौजूद फर्नीचर और दूसरा सामान दरवाजे के आगे लगाना शुरू कर दिया। चाचा गफूर कह रहे थे, ओ बदबख्त, दरवाज़ा खोल वरना हम दरवाज़ा तोड़ डालेंगे। लेकिन नासिर जवाब देने के बजाय अपने काम में मशरूफ रहा। चाचा गफूर ने गांव के नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा, दरवाज़ा तोड़ डालो, मामला संगीन होता जा रहा है। 2-3 नौजवान सर हिलाते हुए दरवाजे पर लपके। दरवाजे के सामने मौजूद फर्नीचर कुछ ताखीर का बाइस जरूर बना, लेकिन बहरहाल इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाज़ा तोड़ ही डाला। लेकिन सहन का दरवाज़ा तोड़ने के बाद इस तीनों को अब कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि नासिर ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और उसी कमरे में जुबैदा की लाश भी थी। आधे घंटे के बाद दोनों दरवाजे टूट चुके थे और इस वक्त कमरे में अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। गांव के लोग जुबैदा की गली सड़ी लाश को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब नासिर की पूरी कोशिश थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। क्योंकि गांव वाले तादाद में ज्यादा थे, इसीलिए वो जुबैदा की लाश को कमरे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, जबकि नासिर कमरे के फर्श पर लेटा बेबसी से हांफते हुए बरबरा रहा था, जमीन के नीचे दफन कर देंगे और हो सकता है इस दफा वो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पहरा भी लगा दे। फिर तो अपनी माँ की सूरत भी देखने को तरस जाएगा। जो कुछ करना है इसी वक्त कर ले नासिर, वरना बाद में हालात तेरी पहुंच से दूर हो जाएंगे। अचानक जैसे ही इसके जिस्म में ताकत आ गई, वो उछलकर खड़ा हो गया और बाहर की जानिब दौड़ा। गांव वाले जुबैदा की लाश को लेकर गली तक पहुंच चुके थे। औरतें बच्चे घरों के दरवाजे और खिड़कियों की ओर से ये दिल खराश मंजर देख रहे थे। नासिर ने कमरे से निकलने के बाद
बावर्ची खाने का रुख किया और सामने पड़ी प्याज काटने वाली बड़ी दस्ते वाली छुरी उठाई और घर से बाहर की जानिब चल दिया। गांव वाले जुबैदा की लाश उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रुक जाओ, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊंचा करते हुए कहा। चाचा गफूर ने कहा, क्यों अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद करने पर तुला हुआ है? जा अपने घर वापस चला जा, वरना हमारे साथ कब्रिस्तान चल और अपनी माँ को दफन करने में हमारी मदद कर। नासिर ने करकरा कर बोला, देखो मेरी माँ के सर में दर्द है, तुम लोग क्यों परेशान करने पर तुले हो? इसे मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पर खून खराबा होगा। जो गांव की आने वाली आइंदा नस्लें भी खौफ से कांप उठेगी। नासिर ने जहरीले लहजे में धमकी देते हुए कहा। चाचा गफूर ने कहा, तू करेगा खून खराबा? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो खून खराबा करके दिखा। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊपर किया, लेकिन चचा ने इसकी हाथ को कलाई से पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दिया। नासिर दर्द से बिलबिला रहा था। छुरी इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चाचा ने इसे धक्का दिया तो वो पेट के बल जमीन पर जा गिरा। मुझे डंडा दो जरा, इसका दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा। चाचा गफूर ने गांव के एक आदमी से डंडा छीनते हुए कहा और डंडा असर से बुलंद करते हुए नासिर की जानिब बढ़ाने लगा। नासिर ने परेशान होकर गांव वालों की जानिब मददगार नजरों से देखा, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। नासिर ने उठकर घर की जानिब दौड़ लगा दी, लेकिन चचा गफूर इससे फुर्तीला साबित हुआ। वो जंद नासिर के सर पर पहुंच गया। अचानक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नासिर मुंह के बल जमीन पर गिर गया। चाचा ने डंडा सर से बुलंद किया और पूरी ताकत से नासिर के सर पर मारने की कोशिश की, और फिर तमाम गांव वालों ने वो नाकाबिले फरामोश वाकया अपनी आंखों से देखा। हवा तेज आंधी की सूरत अख्तियार कर चुकी थी, और जब आंधी थमी तो मंजर नाकाबिले फरामोश था। सफेद रंग के हाले की सूरत में जुबैदा की रूह नासिर के पास मौजूद थी। इस तरह के वे नासिर और चचा गफूर के दरमियान आ चुकी थी। चचा गफूर का उठा हुआ हाथ भी अब नीचे हो चुका था, और वो भी हैरानी से ये मंजर देख रहा था। अचानक जुबैदा की आवाज खामोशी को तोड़ती हुई सुनाई दी। मेरे बच्चे, अब तू अकेला रहना सीख ले। जो इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, इसके साथ ही दुनिया वाले ऐसा ही सलूक करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की वजह से मुझे इस दुनिया में दोबारा वापस आना पड़ा। तू नहीं जानता इस दुनिया में आने के लिए मुझे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती। नासिर बोला, लेकिन माँ, मैं तेरे बगैर जिंदा रह नहीं सकता। माँ बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे इस दुनिया में मेरे बगैर ही रहना होगा, बगैर किसी सहारे के। अच्छा, मैं तुझे एक बात बताऊं, तो दुनिया में रहकर भी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। मेरी रूह को अजियतनाक तकलीफ से छुटकारा दिलवा सकता है। तू मुझसे बहुत प्यार करता है ना? नासिर ने माँ की बात काटते हुए पूछा। कैसे माँ, मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ। जुबैदा की रूह बोली, तू वैसा ही करेगा जैसे मैं बताऊंगी। नासिर बोला, मैं वादा करता हूँ माँ, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। बस तू बता मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूँ? जुबैदा ने कहा, तू सिर्फ इतना कर कि रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, और 5 वक्त मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर। खुदा मेरी रूह को सुकून दे, दोज़ख और कब्र के अजाब से निजात दे। तो सिर्फ इतना कर, मेरे लिए बहुत होगा। क्या तू मेरे लिए इतना करेगा? जुबैदा की रूह ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ, मैं ऐसा करूँगा। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ूँगा और 5 वक्त की नमाज भी अदा करूँगा, और इसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ूँगा, और तेरे लिए अल्लाह से गिरगिरा कर दुआ करूँगा। मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। नासिर ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया। इसके बाद जुबैदा का चेहरा गुलाब के फूल की मानिंद खिल उठा। अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे, इसने कहा, और वो गायब हो गई।
दूसरे दिन गांव वालों ने नासिर के रवैये में काफ़ी फ़र्क महसूस किया। ना सिर्फ 5 वक्त का नमाजी होने के अलावा तहज्जुद गुजार भी हो चुका था। हर वक्त इसके घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती थी। इसके अलावा इसने एक छोटी सी सब्जी की दुकान भी खोल ली, जिससे इसका आसानी से गुजर बसर भी हो रहा था। वो अक्सर गांव की गरीब औरतों को मुफ्त सब्जी भी देता और बदले में इन्हें अपनी माँ के लिए दुआ करने को बोलता। बच्चों को मुफ्त मूली, गाजर और बेर वगैरह भी दे दिया करता था। वो कहता कि बच्चे मासूम और साफ दिल के होते हैं, इनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। हो सकता है इनमें से किसी की दुआ काम आ जाए और मेरी माँ की रूह मुझसे खुश और मुतमईन हो जाए। आप सब भी नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी माँओं को खुशियाँ, सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनकी माएँ दुनिया से रुखसत हो गई है अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, नेकी और सवाब की नीयत से इस वाक़े को दूसरों लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए।